हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम रोहतक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आता है कि रोहतक की स्थापना कब हुई थी। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था, मतलब जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पे हमारे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे। और वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो इनमें से हमारा ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। तो हम कह सकते हैं कि रोहतक हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था। तो ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम पे इनमें से हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो उस टाइम पे 7 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो हरियाणा के मंडल से बनता है। तो यहाँ पे हरियाणा के मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है, और उन 6 मंडलों में से जो सबसे बड़ा मंडल है वो आपका रोहतक मंडल ही है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो आपके 6 मंडल कौन कौन से हैं उनकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। घर के फ्री, GHAR, घर के फ्री, FREE, फ्री। तो घर के फ्री को कैसे लर्न किया? G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, K फॉर करनाल और फ्री फॉर फरीदाबाद। और मैंने एक और ट्रिक आपको बताई थी उन 7 डिस्ट्रिक्ट की जो हरियाणा के गठन के समय यानी कि 1966 में बने थे। उनकी ट्रिक क्या थी? GHAR, घर, JK यानी कि जम्मू कश्मीर, M में, ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में। और इसकी ट्रिक, मंडलों की ट्रिक क्या है? घर के फ्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि जो हरियाणा का रोहतक मंडल है उसमें इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं होता। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि आपके रोहतक मंडल के अंडर आते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा आपके पास जो कि रोहतक मंडल के अंडर नहीं आता, और वो आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें रोहतक मंडल के जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, इनको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इनको लर्न कैसे करेंगे, तो रोहतक मंडल में रोहतक डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही पक्का। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट की, तो और डिस्ट्रिक्ट को कैसे लर्न करेंगे। अब जैसे कि आपको पता होगी हरियाणा का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा बना था? हरियाणा का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना था चरखी दादरी। और अगर हम बात करें कि चरखी दादरी किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो चरखी दादरी आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। तो यानी कि ये दोनों के दोनों रोहतक मंडल के अंडर जाएंगे। तो रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया। और उसके बाद है सोनीपत और झज्जर, जो कि दिल्ली के आसपास पड़ते हैं। तो ये भी आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इनकी लोकेशन क्या है हरियाणा मैप में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कहाँ पे है। ये आपका बीच में देखो वॉयलेट कलर में रोहतक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के इस वाली साइड ये देखो, यहाँ पे ये भिवानी है। और भिवानी, ये जो मतलब ये मैप जो है ये पुराना मैप है, और भिवानी से ही अलग होकर यहाँ से इधर चरखी दादरी ये बना था। ठीक है, तो रोहतक हो गया, चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया, और इस साइड ये झज्जर है, और ये आपका सोनीपत है। यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के आसपास के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सारे के सारे इस मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो रोहतक मंडल में कौन कौन से आ गए? एक तो खुद रोहतक है, एक ये चरखी दादरी, एक ये भिवानी, एक ये झज्जर और ये सोनीपत। और यहाँ पे आपका दिल्ली पड़ जाता है। ये वैसे बता रहा हूँ मैं, दिल्ली इसके अंडर नहीं आता। ठीक है, रोहतक मंडल के अंडर नहीं आता। तो रोहतक मंडल में आगे भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और खुद रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोहतक की तहसील से बनता है। तो रोहतक से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सी तहसील है। एक तो खुद रोहतक है तहसील, एक महम है, एक सांपला है, एक कलानौर है। तो यहाँ पे हमारे लिए
3 हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि महम नामक स्थान जो है हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका रोहतक में है, और सांपला भी आपका रोहतक में है। और सांपला का तो आपको मतलब याद ही होगा, क्योंकि जो सांपला है, गढ़ी सांपला इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था और इसका नाम ही चौधरी छोटूराम नगर रखा गया। ठीक है, तो गढ़ी सांपला कहाँ पे है? रोहतक में, जहाँ पे चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट की तहसील को आप कैसे लर्न करोगे? इसको ऐसे लर्न कर लो कि रोहतक से ना हम ज़्यादातर ट्रिक रोने से बनाएंगे। रोहतक रोना, रोहतक से आएगा रोना। ठीक है, तो रोहतक की जो तहसील है इसकी ट्रिक आप कैसे बनाओगे? इसकी ट्रिक ऐसे बना लो कि एक माता है जो कि एक कला बना रही है, और कला किस चीज़ की बना रही है? वो सांप की कला बना रही है। और उस सांप की कला को देखते ही उसका जो बच्चा है वो डर के मारे क्या करने लग गया? वो माँ पुकारने लग गया। माँ से आएगा महम। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि एक माता है वो एक कला बना रही है, कला से आएगा कलानौर, और किसकी कला? सांप की कला, सांप की कला से आएगा सांपला, और रोने लग गया से आ गया रोहतक, और माँ से आ गया महम। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है आपका। प्राचीन नाम। प्राचीन नाम 10 के ईजी ही हैं, जैसे कि रोहतक का प्राचीन नाम या फिर उपनाम आ गया रोहतास नगर। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपके पास, तो ये रोहतास नगर ही इंपॉर्टेंट है। रोहतास नगर से कैसे याद करोगे? रोहतक रोहतास नगर, रोहतक रोहतास नगर मतलब सेम ही है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है आपके पास कि हरियाणा का कौन सा जिला जो है किसी भी स्टेट की सीमा को टच नहीं करता। तो यहाँ से आपके 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कि हरियाणा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते, किसी भी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते। तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? एक तो रोहतक आ गया आपका एक खुद, और एक है चरखी दादरी। एक रोहतक, एक चरखी दादरी। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते। मैं दिखा देता हूँ मैप में इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, ये तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे ये है आपका चरखी दादरी। तो दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो यूपी है। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान और पंजाब है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये चरखी दादरी है ये इधर से कवर है, यानी कि इधर भिवानी है, इसके इस वाली साइड भिवानी है, और यहाँ पे हिसार है। तो यानी कि ये भी किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता। और जो रोहतक है ये ऊपर से जींद से घिरा हुआ है, और साइड से ये सोनीपत से घिरा हुआ है, नीचे से झज्जर से घिरा हुआ है। तो ये भी आपका जो है किसी भी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करता। तो दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, एक तो आपका ये चरखी दादरी हो गया और एक आपका रोहतक हो गया। दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट का वर्णन किया गया है? तो इसको आप ट्रिक के साथ कैसे लर्न करोगे? महाभारत में जो पांडव थे वो 5 भाई थे, और उनमें जो सबसे बड़ा भाई था वो युधिष्ठिर था, और उनका जो छोटा भाई था वो नकुल सहदेव थे। तो नकुल सहदेव में से हम यहाँ पे नकुल को उठाएंगे, और नकुल से कैसे याद करेंगे? मतलब ऐसे याद कर लो कि नकुल जो है महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था दूसरों की सेना के साथ, कौरवों की सेना के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे नकुल की विजय हो जाती है, नकुल जीत जाता है, और नकुल जीतने के कारण क्या करने लग जाता है? वो खुशी के मारे रोने लग जाता है। तो नकुल दिग्विजयम, इसको ऐसे याद कर लो कि नकुल की जब विजय हुई, जब विजय हुई तो वो जीत के मारे रोने लग गया तो रोहतक। ठीक है, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट का वर्णन है? तो नकुल दिग्विजय, विजय के कारण रोने लग गया तो रोहतक आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका महम की बावड़ी। तो महम की बावड़ी आपकी रोहतक में ही है। इसको भी कैसे लर्न करोगे? अगर महम से रिलेटेड आपके पास कुछ भी आ जाए, महम से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, आंसर आपका रोहतक जाएगा। और मैंने अभी पीछे जब मैंने रोहतक की तहसील कराई थी वहाँ पे भी महम को एक ट्रिक के साथ लर्न कराया था, और उन सारी तहसील को भी डायरेक्ट ट्रिक के साथ लर्न कराया था। तो वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी आपकी, जैसे कि मैंने बोला था कि एक माता है, और माता जो है वो सांप की कला को बना रही है, कला से आ गया कलानौर, सांप से आ गया सांपला, और उसकी कला को देखते ही जो उनका बच्चा है वो रोने लग जाता है, रोने से आ गया रोहतक, और रोते क्या बोलते हैं वो माँ बोलते हैं, माँ से आ गया आपका महम। ठीक है, माँ से आ गया आपका महम। तो महम कहाँ पे आपका? रोहतक में है। फिर नेक्स्ट है चौबीसी का चबूतरा। तो चौबीसी का चबूतरा भी आपका महम रोहतक में है, चौबीसी का चबूतरा भी महम रोहतक में है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं झील। तो झील आपकी रोहतक की तिलियार झील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि हरियाणा की ऐसी झील बताओ जिस पे एक चिड़ियाघर भी है। हरियाणा की एक ऐसी झील बताओ जिस पे एक चिड़ियाघर भी है, तो वो आपकी तिलियार झील होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है गौकर्ण तालाब। तो गौकर्ण तालाब आपका रोहतक में है। ऐसे याद कर लो कि आज के टाइम में जो है ना, गौ माता की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि गौ माता जो है वो भटकती रहते हैं बेचारी सड़कों पे, और कई बार तो उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। मतलब रोती रहती हैं, वो सड़कों पे रोती रहती हैं से आ गया रोहतक, गौकर्ण तालाब रोहतक। अब नेक्स्ट है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक जो है ये कहाँ पे है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, मतलब एमडीयू। और एमडीयू से रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, इससे पीछे वाली जो मैंने वीडियो आपको कराई है ट्रिक के साथ, उसमें भी आपको बताया था जब यूनिवर्सिटी आई थी। तो एमडीयू आपका रोहतक में जाएगा आंसर, एमडीयू रोहतक। तो यहाँ पे जो है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पे? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि खोखरा कोट नामक प्लेस कहाँ पे है। बस सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन यही आ सकता है कि खोखरा कोट नामक स्थान कहाँ पे है। इसको ऐसे याद कर लो कि कोई भी चीज़ अगर खोखरी हो जाती है ना, कोई भी चीज़ अगर खोखरी हो जाती है तो बच्चा क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। तो खोखरा का मतलब एक तरह से नेगेटिविटी निकल रही है खोखरे से। तो खोखरे से नेगेटिविटी निकल रही है, और कौन से जिले से नेगेटिविटी निकलती है? रोहतक। रोहतक मतलब रोना, रोने से नेगेटिविटी निकलती है। तो खोखरा कोट रोहतक, बस दिमाग में डाल लो खोखरा कोट रोहतक। खोखरा कोट आए तो आंसर जाएगा रोहतक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। रोहतक के मेले और उत्सव। अगर आपके पास क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ का मेला, ये क्वेश्चन आता है बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे है? रोहतक में है। इसको कैसे याद करोगे? बाबा मस्तनाथ ऐसे बंदे हैं जो रोते हुओं को खुश कर देते हैं, रोते हुओं को मस्त कर देते हैं। बाबा मस्तनाथ रोते हुओं को मस्त कर देते हैं। अब तो बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा आता है आपके पास। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो MDU है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे याद कर लो कि हमारा हरियाणा बना था 1966 में, और इसके 10 साल बाद ही 1976 में जो है MDU की स्थापना हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक और यूनिवर्सिटी बताई थी जिसका नाम था महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, यानी कि MMU। तो MMU महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय जो है आपका वो मुलाना अम्बाला में है, और ये जो है आपकी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रसिद्ध व्यक्तियों में। तो प्रसिद्ध व्यक्ति में आएगा चौधरी छोटू राम, और इसका आंसर आएगा रोहतक, यानी कि गढ़ी सांपला रोहतक, क्योंकि चौधरी छोटू राम का जो संबंध है वो गढ़ी सांपला रोहतक से ही है। और इसको कैसे लर्न करोगे आप? मैंने पीछे बताया भी था। माता का एक छोटू बच्चा है, वो जो है सांप को देख के ही वो रोने लग जाता है। सांप को देखते ही वो क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। तो चौधरी छोटू राम गढ़ी सांपला रोहतक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? इसका क्वेश्चन ये आएगा कि चौधरी छोटू राम का संबंध इनमें से किस स्थान से है? तो चौधरी छोटू राम में से छोटू राम को उठा लेना, छोटू से आएगा छोटा बच्चा, और ऑप्शन में होगा आपके पास गढ़ी सांपला रोहतक, या फिर सिर्फ गढ़ी सांपला होगा। तो छोटू राम जो है, छोटू जो है वो सांप को देखते क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। तो चौधरी छोटू राम गढ़ी सांपला रोहतक। और यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास चौधरी छोटू राम इंजीनियर विश्वविद्यालय आए ना, चौधरी छोटू राम इंजीनियर विश्वविद्यालय, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका मुरथल सोनीपत। चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत। और अगर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन ये है चौधरी छोटू राम का संबंध कहाँ से है, तो गढ़ी सांपला रोहतक। और फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं आप बाद में जाकर फिर कंफ्यूज हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए ना कि चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो उसका आंसर आएगा यमुनानगर। मैंने क्या बताया आपको? चौधरी छोटू राम का संबंध कहाँ से? गढ़ी सांपला रोहतक। अगर क्वेश्चन आए कि चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय जो हरियाणा का पहला इंजीनियर विश्वविद्यालय था वो आपका कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, उसका आंसर आएगा आपका यमुनानगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या बनता है यहाँ से आपका। हरियाणा का पहला कॉलेज आपका कहाँ पे ओपन हुआ था? तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज था वो आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ था, जिसका नाम था पंडित निकीराम
कॉलेज शायद ये आपका 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको आप एक बार चेक कर लेना। वैसे आंसर मेरे हिसाब से सही है, 1926 हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित निकीराम कॉलेज था। अब यहीं पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन आए ना कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा का पहला जो यूनिवर्सिटी था वो आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था। वो आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था जो 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महम का पुराना नाम क्या था। महम का पुराना नाम मैं सही आएगा, महम से आएगा महेस्त, महम महेस्त। और मैंने भी बताया था आपको महम से रिलेटेड कुछ भी आए आंसर जाएगा रोहतक। और सांपला का नया नाम अभी मैंने बताया था, अभी सांपला छोटू राम, सांपला छोटू राम, तो छोटू राम नगर सांपला का नया नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि बाबा मस्तनाथ जो हैं वो रोते हुओं को मस्त कर देते हैं, और रोते हुओं से आ गया रोहतक। तो स्थल बोहर कहाँ पे है, रोहतक में है। ठीक है, स्थल बोहर में आइए। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया कि स्थल बोहर नामक स्थान कहाँ पे है, स्थल बोहर नामक स्थान कहाँ पे है, रोहतक। इसको कैसे याद करोगे, इसको भी ट्रिक के साथ याद करोगे। इसको याद करने से पहले तो ये बताओ कि स्थल का मतलब क्या होता है। स्थल का मतलब होता है जगह, यानी कि किसी के पास रहने का स्थल, जगह। ठीक है, अगर मैं किसी के आगे भी अ लगा देता हूँ, अ लगा देता हूँ, तो उसका मतलब होता है ना होना, वो चीज़ ना होना। अस्थल यानी कि उसके पास स्थल नहीं है, तो स्थल नहीं होगा तो वो रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा तो आ गया रोहतक। अस्थल बोहर रोहतक। बाबा मस्तनाथ का विश्वविद्यालय स्थल बोहर रोहतक। अगर आपके पास क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल बोहर रोहतक। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाबा मस्तनाथ डेरा है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, चौरंगीनाथ द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना चौरंगीनाथ द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र जो था वो आपका रोहतक में ही ओपन हुआ था, जो कि 1976 में ओपन हुआ था। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र 1976 में ही ओपन हुआ था। और इससे पहले अपन ने एक और क्वेश्चन किया था 1976 से। वो क्वेश्चन आपने किया था कि हरियाणा का जो विश्वविद्यालय है जिसका नाम है MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गांव गिरावड़। तो गांव गिरावड़ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि गांव गिरावड़ का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है। और गांव गिरावड़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, ये जो गांव गिरावड़ है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको कैसे लर्न करोगे, तो इस गाँव का नाम देखो, इसमें लिखा हुआ है गिरावड़। गिरावड़ में ना गिरा आया हुआ है, मतलब कोई बच्चा अगर गिरा है ना तो वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। मतलब कोई बच्चा गिर गया तो वो क्या करने लग गया, रोने लग गया। गिरा तो वो रोने लग गया, गिरा तो वो रोने लग गया, तो रोने लग गया से आएगा रोहतक। ठीक है, तो गांव गिरावड़ कहाँ पे है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। आंसर आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।